अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकत रखी है ताकि हम इसे अपनी बाद निशानियां दिखाएं। यकीनन वो अल्लाह सुब्हाना ताला खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है। इस आयत में जो वाक़या इसरा है उसका बयान हुआ है। ये इसरा कहते हैं रात को सफ़र करना, रात को चलना। तो रसूलुल्लाह सल्लम का जो सफ़र मस्जिदुल हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक हुआ था, उसका इसमें ज़िक्र हुआ है। फिर ये वही सफ़र है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म और रूह समेत मस्जिदुल हराम मक्का से मस्जिदुल अक्सा तक मुअज़्ज़ाती तौर पे ले जाया गया। फ़रिश्तों की हमनशीनी का ये सफ़र उस ज़माने में हालात, असबाब सफ़र और फ़ासले की जितनी भी वो लंबा था, इंसानी अक़ल और समझ से बालातर है। तो इसलिए अल्लाह ताला का है कि वो पाक है, वो अल्लाह ताला जो अपने बंदे को ले गया। तो ये अल्लाह ताला का कमाल कुदरत है, अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। तो इसमें ऐसा है कि हम देखते हैं कि जिस तरह रजब का महीना जो है इस्लामिक कैलेंडर में हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है, और इस महीने में जहाँ रजब के कुंडे किए जाते हैं, दिन को रोज़ा रखा जाता है, कुछ दिनों के उम्रा किया जाता है, और इसका पहला जुम्मा, जुमरात के कुछ वजीफे, कुछ खास नमाजें मखसूस की हुई हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि शब मिराज जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लम के आसमान पर जाने का है, वो रात भी मनाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि तारीख इस बारे में क्या कहती है। तो तारीख में देखें तो आपको बेशुमार इसमें इख्तलाफात मिलेंगे, यानी तारीख, महीना, साल के एतबार में तकरीबन इसमें 36 मुख्तलिफ अक़वाल आते हैं। बाज़ के नज़दीक ये रबी अव्वल के महीने में हुई है, बाज़ के नज़दीक ये रमज़ान के महीने में हुई है, बाज़ ने हिजरत से 1 साल कबल कहा, बाज़ ने हिजरत से एक 6 माह पहले कहा, बाज़ ने 5 महीने हिजरत से पहले कहा, किसी ने 1 साल या 2 माह हिजरत से पहले कहा, किसी ने 3 महीने पहले कहा। तो ऐसा है कि इसमें इतनी सारी अलग-अलग तारीखें और साल क्यों मिलते हैं? ऐसा क्यों होता है? तारीख का इतना बड़ा वाक़या उस वक़्त, यानी आजकल के ज़माने में तो फिर बाहर इंसान इधर-उधर सफ़र कर सकता है, इंसान जो है चाँद पे जा रहा है, दूसरे प्लैनेट पे जा रहा है, लेकिन उस ज़माने में इतना बड़ा वाक़या हुआ तो तारीख लोगों को क्यों मालूम नहीं थी। तो असल में वजह ये थी कि इस्लाम के जो पहला दौर था, उसमें लोगों को तारीखों से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो तारीखें सिर्फ़ वो याद रखते थे जिसमें उन्होंने इबादत करनी है, जैसे हज की करते थे, रमज़ान की करते थे, मुहर्रम की। तो इसके अलावा कौन किस तारीख को फ़ौत हुआ, किस दिन पैदा हुआ, उनके नज़दीक ये तारीखें इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी। तो वो वाक़या तो देखते थे, वाक़ये में से अपने अमल की बातें भी निकालते थे, उस वाक़ये की रूह को भी समझते थे, लेकिन दिन और तारीख जो मनाना है ना, वो रवायती था। ये हमारे ज़माने में डेज़ सेलिब्रेट हो रहे हैं। सहाबा इकराम के अंदर भी हमारे माशरे की तरह दिन मनाना, जैसे एनिवर्सरी मनाना, बर्थडे मनाना, मदर डे, फादर डे, बरसी हो गई, फिर जुमरात, चिल्ले और वैलेंटाइन डे, ये चीज़ें नहीं थी। इस्लामी कल्चर का ये हिस्सा भी नहीं है। इस्लाम ने बुनियादी तौर पर जो हमको दी हैं 2 खुशी के दिन मनाने के, वो 2 ईदों के दिन में। रमज़ान का महीना, हज का महीना है, मुहर्रम की फ़ज़ीलत है। तो फिर इसके अलावा अल्लाह ताला ने जो हर महीने के 3 रोज़े, फिर जो आप सोमवार और जुमरात को रोज़ा रखते थे, ये सारी ये चीज़ें आती हैं। अगर कहते हैं कि अगर मान भी लें कि चलो जी मेराज की रात 27th रजब को हुई थी, तो हमने ये देखना है कि उससे अगले साल भी तो ये
रातें आई हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद कितने साल रहे, तो क्या आपने उससे अगले साल इस रात को कोई ख़ास इबादत की, सहाबा इकराम को कहा, कोई हमें इस तरह मिलती हैं चीज़ें? तो असल में ऐसा नहीं है, बल्कि इस सफ़र का हमने मकसद देखना चाहिए कि इस आयत में अल्लाह कहते हैं लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम इनको अपनी निशानियाँ दिखाएँ। तो अब ऐसा है, जब ये सफ़र शुरू हुआ था उससे पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शक्के सदर के वाक़ये हुए वो किया गया था, क्योंकि आपको जन्नत की इतनी आला नज़ारे दिखाने थे, तो आपके दिल को उसके मुताबिक तैयार किया गया था। तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जो सफ़र है इसको इसरा कहते हैं। फिर मस्जिद अक्सा से जो आसमानों की तरफ है उसको मराज कहते हैं। म मआरा मआरिज अरबी में लिफ्ट को भी कहते हैं, जो सीढ़ी ऊपर ले जाती है। तो आपको आलम बाला की सैर कराई गई, और इसका सूरतुन नजम में भी आया है, वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ा यग़श सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिल कुबरा, कि एक मर्तबा फिर इसने सिदरतुल मुंतहा के पास इसको उतरते देखा। ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, जहाँ पास ही जन्नतुल मावा है। इस वक़्त सिदरा पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था, ना निगाह चुंदाई, ना हद से मुताजावज़ हुई, और इसने अपने रब की बड़ी-बड़ी निशानियाँ देखी। आपने इस सफ़र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देखा था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही की थी। इसी में आता है व ओखा इला अब्दी मा ओखा मा कज़बल फ़वाद मा रआ। तो वो यानी अल्लाह ताला ने वही की थी, और अल्लाह ताला को डायरेक्ट आपने नहीं देखा था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर कोई ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उस रात देखा था, तो उन्होंने ये झूठ कहा है। फिर ऐसा था कि आपका जो सफ़र शुरू हुआ आसमानों की तरफ था, 7 आसमानों की आपको सैर कराई गई। तो जब आप मस्जिद अक्सा से चले तो आप पहले आसमान पर गए, तो पहले आसमान पर आपकी आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और अब डिटेल तो बहुत ज़्यादा है। उनके दाएँ तरफ भी कुछ लोग थे, बाएँ तरफ भी थे, तो दाएँ तरफ वालों को देख के खुश होते थे, बाएँ तरफ वाले को देख के यानी अफ़सरदा हो जाते थे। तो पूछा कि ये उनकी नस्ल में दाएँ तरफ वाले वो लोग हैं जन्नत में जाएँगे, और बाएँ तरफ वाले वो हैं जो उनके जहन्नम में जाए थे। ये बुखारी की रिवायत में है। फिर आप दूसरे आसमान पर पहुँचे, तो वहाँ पर आपने ईसा अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम, जो कि दोनों खालाजाद भाई भी हैं, आपने उनसे मुलाकात की। फिर तीसरे आसमान की तरफ चढ़े, तो वहाँ पूछा गया कि कौन आया? तो हर आसमान पे दरवाज़ों पे दस्तक होती थी। पूछा जाता था कौन आया? फरमाया जाता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, और फरिश्ते पूछे थे बुलाए गए हैं। तो जब उस आसमान पे पहुँचते, आप तीसरे आसमान पर जब पहुँचते हैं, दरवाज़ा खुलता है, तो आपने वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। और आप कहते हैं कि उनको दुनिया का आधा हुस्न दिया गया था। एक और रिवायत में आपने फरमाया, मैंने यूसुफ को देखा, अल्लाह ने हुस्न का आधा हिस्सा इनको दिया था। ये सही मुस्लिम की हदीस में है। इसके बाद कहते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चौथे आसमान की तरफ गए। वहाँ इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद थे। सलाम दुआ उनसे भी हुई। फिर आप आगे बढ़े 5वें आसमान पर, तो वहाँ आपकी मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम, जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, उसके साथ हुई। फिर छठे आसमान पर गए, तो वहाँ पर आपकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम पर हुई। तो आप इन्हें छोड़कर आगे बढ़े, तो वो रोने लगे। पूछा, आपके रोने की वजह क्या है? उन्होंने कहा, मैं इसलिए रोता हूँ कि ये नौजवान पैगंबर मेरे बाद मबऊस हुए हैं। इनकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के लोगों से ज़्यादा तादाद में जन्नत में जाएँगे। इसके बाद 7वें आसमान का दरवाज़ा खुलाया गया। पूछा, कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं हूँ। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया कि इनके पास पैगाम वही इलाही देकर भेजा गया, यानी बुलाया गया है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ। फरिश्तों ने सुनकर मरहबा कहा, और फिर आप जब वहाँ पहुँचे, तो 7वें आसमान पे आपके जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। आपने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और फरमाया मरहबा, क्योंकि आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी जो आप सूरत बकरा में आती है। जब काबे की तामीर कर रहे थे, तो उन्होंने दुआ माँगी थी, तो ये वो नबी था। तो इसी तरह इब्ने अब्बास रावी हैं कि आप ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपका साथ छोड़ दिया, तो इस पर आपने फरमाया, ऐसे मकाम पर कोई दोस्त अपने दोस्त को नहीं छोड़ता, आप मेरा साथ क्यों छोड़ रहे हैं?
جبریل علیہ السلام نے کہا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا. یہ بیکی کی روایت ہے. اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. تو کہتے ہیں اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر تھے، اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے، پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو چھانا تھا چھا گیا اس بیری پر. تو پھر اللہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی کی اور اس امت کو 50 جو نمازیں تھی وہ فرض ہو گئیں. جب آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جائیں اور نمازوں کو کم کرا کے آئیں، میں بنی اسرائیل کے ساتھ تجربہ کر چکا ہوں. تو موسیٰ کے فرمانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور کمی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے نماز کی تخفیف کی. تو آپ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پوچھا کیا ہوا تو کہا کہ 10 نمازیں کم ہو گئی ہیں. آپ پھر گئے تو اس طرح آپ 5 بار گئے اور اس طرح جب 5 نمازیں یہ کم ہوتی اس میں یعنی جب 5 نمازیں رہ گئی، یہ آمد و رفت کہتے ہیں جاری رہی. تو پھر آپ واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ جا کے کمی کرا. تو آپ نے پھر کہا کہ نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے. تو پھر آپ نے فرمایا جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی. یہ 5 نمازوں جو ہیں اب ان کا اجر 50 نمازوں کے برابر ہوگا. بخاری کی حدیث ہے. ایک نیکی کا جو بدلہ ہے 10 گنا ہے، تو ایک نماز کا 10 گنا کریں تو 5 نمازیں ہیں تو پھر وہ 50 کا ثواب ہو جاتا ہے. پھر آپ کو حوض کوثر کا مشاہدہ کرایا گیا. پھر آپ کو غیبت کرنے والوں کا انجام دکھایا گیا کہ وہ لوگ نا ان کے ناخن پیتل کے تھے، اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. جب آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا یہ لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے. ابو داؤد کی حدیث میں. پھر بے عمل خطبہ جو ہوتے ہیں، خطیب جو ہوتے ہیں نا، واز کرتے ہیں، خطبے دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو کرتے ہیں. تو اس میں بھی حضرت انس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو بلائیوں کا حکم دیتے تھے اور خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے تھے بس سمجھتے نہیں تھے. تو اصل میں ایسا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، اس لیے اس کے بارے میں 36 ڈفرنٹ جو ہے اقوال آتے ہیں. تو اب ایسا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دکھایا گیا معراج کے موقع پہ. مختلف اعمال کرنے والوں کے مختلف جو ہے انجام دکھائے گئے ہیں. تو ہم نے عمل کی باتیں نہیں اس میں سے لینی ہے. اگر یہ دیکھیں ہم کو محرم کے روزے کے بارے میں، یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں اتنی حدیث اتنے ملتے ہیں کہ فلاں صاحب یہ کر رہے تھے. اگر اس کی بھی حقیقت ہوتی تو ہمارے پاس ضرور اس رات کے لیے بھی صحابہ کرام کے خلفائے راشدین کے عمل موجود ہوتے، صحابیات کے ہوتے، رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے عمل ہوتے، اقوال ہوتے، حدیث ہوتی. جو حدیث ہے وہ صحیح حدیث نہیں ہے، کیونکہ سورۃ مائدہ کی آیت کا ایک حصہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. تو جو بھی اب ایسا ہے کہ دین کے نام پر کوئی ہم کو کام دے گا تو ہم وہی لیں گے جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو صحابہ نے کیا اور خلفائے راشدین نے کیا. کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کہا تھا کہ میں ترکت فی امرتین، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے. تو اس وقت تو صحیح حدیث کا چھانٹی کرنا ملنا بہت آسان ہے. تو ہم نے وہی عمل کرنا ہے کہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے نا کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے. تو ہم نے اپنے لیے عمل کی باتیں نکالتی ہیں کہ اس رات رسول اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات کیا دکھایا گیا، اور وہ والے اعمال جن پہ ان کا یعنی برا نتیجہ دکھایا گیا، انجام دکھایا گیا، تو ہم وہ والے اعمال نہ کریں اور ہم اپنے آپ کو ان سے بچائیں اور ہم عمل وہی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا، صحابہ کرام نے کیا. کیونکہ احسن عمل جو ہے نا یہی عمل ہوگا، ورنہ کیا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوگا. ہم ایسی محنتیں کر کر کے تھکیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اور کیا کہتے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وہ عمل کروائے جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.